अस्सलाम वालेकुम। आलिया का चैनल आलिया की बातें शातें आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपके सामने नहायत ही इम्पॉर्टेंट बात लेकर आए हैं और जो हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसला बनता जा रहा है। और ये मसला हर घर में है जहाँ पर जवान बच्चे हैं और इन बच्चों की शादियाँ नहीं होती। ये शादियों से रिलेटेड हम आपके लिए अल्लाह ताला का कलाम लेकर आए हैं जिसको आपने पढ़ना है और उस पर अमल करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा कहा था, अपने एक पोस्ट में डाला था कि अल्लाह का जो कलाम है, कुरान शरीफ है, हमने उसको खोलना है, उसको पढ़ना है और उस पर अमल करना है। तो उसके लिए हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हमने पूछना नहीं है किसी से, जब खोलना है और अल्लाह से मदद मांगनी है। जब आप कुरान शरीफ खोलते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, अब यकीन करें आपके सारे काम आसान हो जाते हैं। तो शादियां जो हैं आजकल एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, जिसमें लड़कों की शादियां और लड़कियों की शादियां भी होना मुश्किल हो रही हैं। तो जब आप ये छोटी सी एक आयत जो मैं आपको बताऊंगी अब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चों की शादियों में आसानियां होंगी और इंशाल्लाह बेहतरीन और मुनासिब रिश्ते आपके घर आएंगे। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप नमाज पढ़ें या फिर सूरह यासीन जब भी पढ़ें, ये सूरह यासीन के अंदर एक छोटी सी आयत है और ये है ही ख़ास तौर पे बच्चों की शादी के लिए। आपने ये छोटी सी एक लाइन पढ़नी है, लेकिन उससे पहले आपने दुरूद शरीफ एक दफ़ा या 3 दफ़ा पढ़ना है। फिर आपने ये आयत पढ़नी है और उसके बाद फिर जब आयत ख़त्म करेंगे तो आपने फिर दुआ करनी है। जो भी दुआ होगी आप अल्लाह ताला से अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे और उसके बाद फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और फिर ये आप अल्लाह के सपोर्ट कर देंगे। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे की मुनासिब और बेहतरीन शादी होगी। तो ये है सूरह यासीन, पारा नंबर 23 है सूरह यासीन में और आयत नंबर 35 से 36 तक है। तो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। इसका तर्जुमा इस तरह है कि पाकी है इसे जिसने सब जोड़े बनाए इन चीज़ों से जिन्हें ज़मीन उगाती है और ख़ुद उनसे और इन चीज़ों से जिनकी इन्हें खबर नहीं। तो ये अल्लाह ताला ने इसको आपके लिए एक तोहफ़ा दिया है कि आप इसको पढ़ें और इस पर अमल करें। आप यकीन करें, जब आप ये पढ़ना शुरू करेंगे अपने बच्चों की शादी के लिए तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह थोड़े ही अरसे में आपके बच्चों की शादी के लिए बेहतरीन रिश्ता आएगा। और आपने ये करना है कि जब आप इसको दुआ करेंगे तो आप जितनी अच्छी दुआ हो सकती है अपने बच्चों के लिए मांगे, चाहे आपकी बेटी हो चाहे आपका बेटा हो, उसके शादी के लिए दुआ करें। और इसके लिए आपने अगर हो सके तो आप दो नफल हाजात के नफल पढ़ें, उसके बाद फिर इस आयत को पढ़ लें। अगर आप चाहें तो एक तस्बीह पढ़ लें, अगर आप चाहें तो चंद बार पढ़ लें, लेकिन दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ना ना भूलें। और अपने बच्चों के लिए इतनी बेहतरीन दुआ, इतनी बेहतरीन अच्छी से अच्छी दुआ जो आप मांग सकती हैं आप मांगें और अल्लाह के सपोर्ट इसको कर दें। और आप देखिएगा, चाहे 1 महीना चाहे हफ्ता या साल, इंशाल्लाह आपका ये काम होगा। दिल से और यकीन से करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह ज़रूर सुनता है। इसके लिए आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और यकीन करें कि ना मैं कोई आलिमा हूँ ना मैं हाफ़िज़ा हूँ, लेकिन मैं अपने अल्लाह के कुरान पे बहुत यकीन रखती हूँ और यकीन से हर काम अल्लाह का करती हूँ। तो आप भी जब ये यकीन से अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके काम में आसानियाँ होंगी। और आप इसके बाद इसके ज़कात और इसके बाद खैरात देना ना भूलिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। लेकिन आपने ये करना है कि इसको पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है जब तक शादी नहीं हो जाती। चाहे कितनी भी देर हो जाए, आपने इसको पढ़ते रहना है। इसके अंदर कोताही नहीं करनी और इसको दिल लगा के और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इंशाल्लाह देखिएगा कि अल्लाह ताला आपके कामों में आसानियाँ करेगा। आइए सब हाथ उठा के दुआ करते हैं। अल्लाह पाक जिन जिन बच्चों की शादियाँ नहीं हुई, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो बेटियाँ हैं, अल्लाह पाक उनके लिए मुनासिब और बेहतरीन रिश्ते भेज। अल्लाह तो गैब से उनकी मदद फरमा। अल्लाह पाक सब बच्चों के घर बसा दे अल्लाह पाक, और उनको खुश खुर्रम रख। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक जिन बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, अल्लाह पाक उनको अपने घरों में रहना बसना नसीब कर, खुशियों के साथ प्यार मोहब्बत से।
और बहुत खूबसूरत तरीके से वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजारें, और जिनकी शादियां होने लगी हैं उनके सारे काम बहुत अच्छी तरीके से पाए तकमील को पहुँचे। अल्लाह पाक हमारी दुआ सुन ले। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।